अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के। ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो इस टाइम अगर आप मार्केट की करंट पोजीशन की बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट एक बार फिर से हमें करेक्शन करते हुए नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,15,200 के ऊपर और कल से लेके अभी तक बीटीसी में हमने $3,000 प्लस की करेक्शन देखने को मिली है। आर्ट्स गन की सूरत तो आप सबके सामने है कि आर्ट्स गन आए ना आए दिन हमें करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। मार्केट फंडामेंटली तौर के ऊपर और टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वैसे मैंने आपको कल मार्केट की अपडेट दे दी थी अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। बकायदा आपको 60 मिनट का एक वॉइस मैसेज दिया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बहुत सारी चीजें बताई थी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैंने आपको बीटीसी के भी लेवल्स बताए थे कि बीटीसी अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो बम्प करेगा, अगर ब्रेक डाउन करता है तो डंप करेगा। और साथ में मैंने आपको बीटीसी डोमिनस के बारे में भी बताया था कि बीटीसी के डोमिनस का जो लेवल है वो 59 पॉइंट समथिंग 43% के पास, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल रिजेक्ट हो, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो आर्ट्स गन दोबारा परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर आर्ट्स गन आपको यहाँ पर करेक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके पीछे जो मेजर रीजन थी वो भी मैंने साथ में बता दी थी और क्या फंडामेंटल्स होने वाली हैं आज, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये वॉइस मैसेज था रात के तकरीबन 11:40 में मैंने दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे, मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है नेक्स्ट, उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलता रहे, तो फिर आपने करना क्या है, हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो लाजमी जाके फॉलो कर लेना। तो चलो गाइस, बात करते हैं मार्केट को लेकर कि मार्केट में चल क्या रहा है। सो इस टाइम अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हो तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 60 के ऊपर है तो ये ग्रीड जोन में है, लेकिन कुछ घंटों के बाद देखोगे तो आपको ये न्यूट्रल जोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है और मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल भी बन रहा है, फियर वाला भी माहौल बन रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीटीसी यहाँ से मजीद क्रैश करने वाला है, ओवरऑल मार्केट बुरे तरीके से क्रैश करने वाली है। उनकी बात से मैं काफी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, उसकी रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब मार्केट के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो किस चीज का, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की 15 अगस्त वाले दिन आपस में जो है वो मीटिंग हुई थी। पुतिन का इस्तकबाल किया था अच्छे लेवल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा भी था वो लाइव कि किस तरह उसने इस्तकबाल किया। अब इस्तकबाल किस लिए किया था, वो चाहता था कि ये दोनों जो यूक्रेन के और रशिया के दरमियान में जो एक वार स्टार्ट हुई हुई है ना, इसको अच्छे तरीके से खत्म कर दिया जाए। और जब इनके साथ बातचीत हुई 15 अगस्त वाले दिन पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, तो पुतिन ने वही पुराने अपने मुतालबात सामने रखे। और मुतालबात क्या थे कि उन्होंने बोला था कि मुझे यूक्रेन के वो 2 इलाके, 2 एरियाज़ जो हैं, वो अपने कंट्रोल में करने। एक डोनबास है और एक क्रीमिया। ये 2 ऐसे एरिया हैं जो जो मैं अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ। ये पहला मुआहदा था और दूसरा मुआहदा ये था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नेटो में शामिल नहीं होगा। ये 2 मुआहदे हैं उसके। वो कहता है ये 2 मुआहदों के ऊपर यूक्रेन के सदर को बोलो दस्तखत कर दे, मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। मतलब आगे कोई जंग वगैरह नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के ऊपर कोई हाँ ना नहीं किया। उसने आगे उसको समझाने की कोशिश की कि अमन कायम किया जाए यहाँ पर। मतलब किसी बात के ऊपर उसने जोर दिया, लेकिन कोई भी डील नहीं हुई। 15 अगस्त में जो मुलाकात हुई थी उसमें सिर्फ बातें हुई हैं, कोई फाइनल नतीजा निकल कर नहीं आया था, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर वो भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत अहम स्टेप है। आप इस बात को लाइट मत लेना, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये क्या है, आपस में इन दोनों की ये हो रही है। भाई इसी का इम्पैक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। अब आता हूँ मेन मुद्दे के ऊपर। अब जब इनकी आपस में 15 अगस्त वाले दिन मीटिंग हुई थी, ये पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके बाद 17 अगस्त वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको बोला कि पीस टॉक की तरफ आओ। तो इसने आगे से इनकार कर दिया। इसने प्रपोज़ल दिया था ना 17 अगस्त को, आप आओ, 18 अगस्त को सॉरी आओ और आके साइन करो जो यहाँ पर पुतिन कह रहे हैं 2 इलाके छोड़ दो, कोई बात नहीं। और नेटो को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब उसने इसके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने क्या किया, ये सीधा चला गया यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। अब आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में कितनी कंट्रीज़ आती है जो नेटो का हिस्सा है?
उनके पास चला गया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहा है और पुतिन ये चाहता है। इन्होंने कल फिर बैठ के मीटिंग की। यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट थे जो नाटो का पार्ट है, उन सब ने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। आज 18 अगस्त वाले दिन आपको ओवरऑल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलेगी। दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये अभी व्हाइट हाउस के अंदर ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। पहली जो होगी मीटिंग, जो यूरोपियन लीडर हैं वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे 12 बजे। फिर उसके बाद जो ट्रंप है, जो यूक्रेन के सदर है, उनका इस्तकबाल करेंगे। उनके साथ फिर बैठ के मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत होगी। फिर उसके 1 घंटे के बाद जो पूरी जो लीडर्स हैं, क्या नाम लेते हैं इनके, प्रेस वाले, उनके साथ फिर टॉक करेगा। फिर उसके बाद जो यूरोपियन लीडर है उनके साथ बातचीत होगी। फिर उसके बाद इनकी ग्रुप फोटो होगी। अब ये आज की इनविटेशन है। अब इसमें बातें क्या होने वाली? इसमें बातें ये होंगी, वही बात होगी कि हमें सीज़ फायर कर देना चाहिए, यहाँ पर बातचीत को जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसके ऊपर मायदा कर लेना चाहिए। तो देखो, अगर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ इनकार कर देती हैं, देखो वो नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट ना बने। वो चाहेंगे कि वो पार्ट बने, तभी तो जंग हो रही है। और किस बात के ऊपर जंग हो रही है? इलाकों की तो बात अलग है। मेन जो चीज़ है वो नाटो में शामिल ना हो, वो ये चाहता है रशिया। तो यूरोपियन कंट्रीज़ कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। तो जब ऐसा नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? तो यूरोपियन कंट्री जाएगी अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि देखो अमेरिका बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अगेंस्ट जाएगी तो इसका मतलब है एक अलग से नई नई जंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ कहेगी ठीक है अमेरिका तू साइड पे हो जा, हम अब यूक्रेन का पूरा साथ देने वाले हैं। तो एक बड़ी जंग वहाँ पर भी लग सकती है। अंडरस्टैंड करें। और यूरोप देखो, अगर इन दोनों की आपस में नहीं बातचीत बनती तो ओवरऑल मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर सकती है। स्टॉक मार्केट गिर सकती है। और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो भाई क्रिप्टो बचेगी, क्रिप्टो भी मार्केट क्रैश कर सकती है। और किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप जो है अंदर खाते में ऐसी चीजें चाहता भी है, क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर $37 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्जा हो चुका है। तो वो चाहता है कि कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाए जिससे फिर से डॉलर्स के अंदर जान पड़े और लोग जो है अपने जो बॉन्ड्स वगैरह है ना, और उसका यूज करना स्टार्ट कर दें, जो बहुत पहले जो है इन्होंने रिलीज किए थे। खैर वो एक अलग मुद्दा है। अगर यहाँ पर इन दोनों की आपस में सही तरीके से बातचीत हो जाती है, काफ़ी हद तक इनकी आपस में सेटिंग हो जाती है, जिसके चांसेस 30-40% है। 30% चांसेस है, 70% तो इनकार है। तो 30% इस वजह से है क्योंकि किसी हद तक हो सकता है वो बात मान ही लें, हो सकता है किसी हद तक कोई चीज़ को क्लियर कर लिया जाए। अगर इनकी आपस में हो जाती है बातचीत तो भाई ओवरऑल मार्केट अच्छी खासी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि देखो यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ायदा है, क्योंकि उनको गैस वगैरह मिल जाएगी। और गैस जब मिलेगी तो क्या होगा, उनकी इंडस्ट्रीज अच्छी तरीके से काम करेगी। चाइना के मुकाबले में वो भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और उन जो इन्वेस्टर बाहर जाके जो यूरोपियन कंट्री से निकलकर दूसरी जगह पे जाके प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, वो इनकी अपनी कंट्रीज में आएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकी कंट्रीज में आएगी, इनकी करेंसी मजबूत होगी। तो जारी बात है ओवरऑल मार्केट अच्छी बुलिश हो सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी आपस में नहीं बनती तो मार्केट के ऊपर हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और इसके अलावा आपको पता है 20 अगस्त वाले दिन एफएमसी मीटिंग मिनट्स रिलीज होंगे, जिसमें जो एफएमसी के जो क्या नाम लेते हैं जेरम पॉल है, वो भी यहाँ पर जो है वो स्पीक करते हुए नजर आएंगे। वो क्या नई पॉलिसी लेकर आते हैं आपको पता है, 20 अगस्त वाले दिन उन्होंने फिर से पॉलिसी वगैरह शेयर करनी है। रेट कट को लेकर बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 अगस्त वाले दिन हमें मार्केट के ऊपर और प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब आप समझो ये मंथ ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन होने वाले हैं इसके असरान सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर लोगों की ये प्रेडिक्शन है कि मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट हो सकता है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपको पता ही है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर डिसीजन करता है। और रही बात यहाँ पर आठ सीजन इंडेक्स चार्ट को लेकर, वो स्टिल अभी भी 55 के ऊपर है। तो लोग कह रहे हैं यार ये 8 सीजन इंडेक्स चार्ट के ऊपर जा रहा है, 8 में नहीं जा रहे ऊपर, 8 कन तो उधर के उधर खड़े हैं। तो देखो 8 कन के ऊपर नो डाउट फंडामेंटली प्रेशर है, फंडामेंटली प्रेशर है। तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। 8 कन आपको इंशाल्लाह जल्दी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी काफी डिप में मिल रहे हैं, मजीद अगर आपको डिप में मिलते हैं तो इसको और बाय करो, अच्छा चांस है। तो अब देख लेते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,15,400 पे आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वीकली कैंडल देखते हो तो लास्ट वीक की जो कैंडल है ना,
हालांकि अच्छी खासी बुलिश हुई थी, $1,24,500 के ऊपर अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोबारा से नीचे आ चुकी है। और लास्ट वीक से लेके अभी तक बीटीसी ने तकरीबन तकरीबन $11,000 की करेक्शन कर दी है और बीटीसी मजीद करेक्शन कर सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी $1,12,000 की रेंज में आ सकता है। अगर आज इनकी आपस में कोई बातचीत ना बनी तो आपको बीटीसी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर $1,12,000 का भी लेवल ब्रेक हुआ तो बीटीसी मजीद नीचे आ सकता है। और मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करना चाहूंगा। अगर आप वनडे टाइम फ्रेम के अगर आप देखते हो बीटीसी को, तो वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका हुआ है बीटीसी। यहाँ पर आप देखो बीटीसी ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी हुई है और नीचे क्लोजिंग भी दे दी हुई है। तो ज्यादातर चांसेस है बीटीसी नीचे आ सकता है, यहाँ पर $1,12,200 तक आ सकता है। और अगर आप यहाँ पर आरएसए का चार्ट देखते हो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जो कि ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। हमारे पास जो एक्सपोर्ट का लेवल बन रहा है आरएसए में, वो ये वाला लेवल बनता है, जो कि हमारे पास आता है ऑलमोस्ट तकरीबन $1,12,000 का। और अगर बीटीसी इसके ऊपर भी स्टे ना किया तो फिर बीटीसी याद रखना यहाँ से मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। इसको ब्रेक किया यहाँ तक आ सकता है। ये पहला सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बीटीसी इस लेवल पे आए और सपोर्ट ले, यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करे, टेस्ट करे और दोबारा से नीचे यहाँ, और मैक्सिमम फिल वक्त के लिए यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम अभी फिल वक्त के लिए $98,000-$99,000 के करीब आ सकता है अगर मार्केट में मजीद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो आर्ट्सकन का क्या बनेगा? आर्ट्सकन में भी करेक्शन होगी और क्या होगा, पेन थोड़ी सी फील करनी पड़ेगी फिर आपको, अगर बीटीसी ऐसा करता है। आई होप सो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा था जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, इथेरियम को भी बाय कर रहे हैं। आई होप सो बीटीसी यहाँ से रिकवरी करके अच्छी न्यूज़ आज देखने को मिल जाए। बट जो चीज़ें नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ फिल वक्त के लिए, तो आपने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम देखो ऑलमोस्ट तकरीबन $4,800 से होकर ये नीचे आ चुका है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है इथेरियम का। अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक कर गया, जैसा कि मैं आपको एक न्यू चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक कर गया जो कि हमारे पास बनता है $4,170 का, तो फिर जो इथेरियम वो सीएमई गैप फिलअप करने नीचे आ सकता है। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3700 3800 यहाँ पर आपको इथेरियम देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है $4,170 का, $4,150 लो तो बेहतर है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है, क्योंकि लिक्विडेशन की अगर आप बात करो ना, इथेरियम के भी नीचे है और बीटीसी की भी है। पहले बीटीसी की आपको दिखाया तो बीटीसी की दोनों तरफा है, ये दो तरफा यहाँ पर लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रही है। देख लो नीचे की तरफ भी है यहाँ तक और ऊपर की तरफ भी है। तो देखो बीटीसी क्या करता है, इथेरियम की भी हमें दोनों साइडों के ऊपर लिक्विडेशन देखने को मिली, अप साइड के ऊपर भी है, डाउन साइड के ऊपर भी है। ये देखो ये नीचे वाली भी है, ये वाली भी है और इससे नीचे भी है, लेकिन मेजर एक ये वाली नजर आ रही है जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है। और हो सकता है यहाँ पर इथेरियम और बीटीसी जो है, जितने भी यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है उनको लिक्विडेट करे। बीटीसी की डोमिनेंस की बात कर लेते तो बीटीसी की डोमिनेंस 59.73% पे आ चुकी है, मुसलसल पंप कर रही है। लेकिन वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि लास्ट वीक की जो कैंडल है वो नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से इस लेवल पे भी आ जाते तो यहाँ से इस पर रिजेक्शन मिलेगी और नीचे की तरफ आएगी, और ज्यादातर चांसेस है कि बीटीसी की डोमिनेंस आपको आने वाले दिनों में नीचे गिरती हुई नजर आएगी। और आर्ट्स पिन हो सकता है उस लेवल के पंप ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और कल मैंने आपको बता दिया था बीटीसी की डोमिनेंस के हवाले से कि बीटीसी की डोमिनेंस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, मैंने बकायदा आप लोगों को लेवल मार्क करके दिए थे, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस 59.43% के लेवल को ब्रेक कर गई तो फिर आपको आर्ट्स पेन दोबारा से करेक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो अभी फिल वक्त एक ऐसे लेवल के ऊपर है जहां से फिर से इसको करेक्शन मिल सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 59.90 से लेके 60% तक इसको करेक्शन वहां से रिजेक्शन मिल सकती है और बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ सकती है। ठीक है, बाकी अगर आपने आर्ट्स पेन को बाय किया हुआ है तो होल्ड रखो, नीचे से आपको फिर से चांस मिलेगा डीसीए करने का, तो करो, लाजमी करो, क्योंकि आने वाले विकल्प में आपको आर्ट्स पेन अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस में आपको बताया कि मार्केट मेकर स्मार्ट मनी यही चाहते हैं कि आप लोग पैनिक में आ जाओ, आप यहाँ पर फियर जोन में चले जाओ और अपने आर्ट्स पेन और जो कुछ भी आपने बाय किया हुआ उसको सेल आउट करके यहाँ से निकल जाओ, और वो लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं। उनके बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, याद रखना, उनके बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, वो सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं कि मार्केट में पैनिक वाला माहौल बने हुए इंतजार में बैठे हैं। लेकिन आज मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलेगा
अगर 3 बेहतरीन के आपस में कोई भी डिसीजन नहीं होता, तो आपको यूएस मार्केट के ऊपर स्टॉक मार्केट पे नज़र रखनी है। अगर यूएस स्टॉक मार्केट यहाँ पर आपको अच्छी खासी डाउन साइड पे जाती हुई नज़र आए, तो फिर समझो बीटीसी भी नीचे गिरेगा। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में आपके साथ बाकी की चीज़ें शेयर करूँगा, और आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट और फ्यूचर सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक से जैसे अकाउंट बनाएँगे उसमें डिपॉज़िट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें। आपको फिर हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर आपको फ्यूचर और स्पॉट के सिग्नल देते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप भी इस ग्रुप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से अकाउंट बनाएँ और डिपॉज़िट करें, और ऑलरेडी ऑफ़र भी चल रही है, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप, ठीक है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।